प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट नंबर 3 को पढ़ने चल रहे हैं। पार्ट नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 जो जिनको नहीं मिला है वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, उसमें सभी वीडियो अपलोडेड है। तो चलिए हम लोग पार्ट नंबर 3 में आउटपुट डिवाइस को कुछ पार्ट नंबर 2 में देखे हुए थे। पार्ट नंबर 3 में हम लोग जो आउटपुट डिवाइस यह है प्लोटर, उसको हम लोग देखने चल रहे हैं। तो देखिए यह भी एक आउटपुट डिवाइस है और ये क्या करता है कि बड़े बड़े जो है इमेजेस को, फोटो को निकालने के लिए काम आता है, जैसे मैप वगैरह या फिर कैलेंडर वगैरह या फिर जो है किसी तरह का बड़े बड़े बैनर वगैरह निकालने के काम में आता है। ठीक है, तो देखिए A plotter is an output device which is capable to producing hard copy output of the graphics used to producing wide format printing. It is an ideal output device for architecture, engineering, city planners and other owners to generate hard copy output of a widely varying in size मैंने अलग अलग साइजों में जो है इंजीनियरिंग में, चाहे नक्शा वगैरह जो आर्किटेक्चर होते हैं वह लोग, या फिर सिटी प्लानर में, तो उस सारे चीज़ों में जो है इस तरह से बड़े बड़े नक्शा का निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यही प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वर्क्स ऑन द सेम मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन होल्डिंग pens and moving on a paper, contains multiple pen and pencil which can be easily changes out in order to create drawing of different colors। अलग अलग कलर्स में हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। नॉर्मली जनरेटेड आउटपुट वेरी स्लोली, ऐसे जनरल में यह बहुत स्लो में आउटपुट निकलता है। मेनली 2 टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स आर यूज, ड्रम प्लॉटर्स एंड फ्लैट बेड और ड्रम प्लॉटर। इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट तैयार करने में सक्षम है, ग्राफिक्स वगैरह। विस्तृत प्रारूप मुद्रण के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। यह आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरिंग, सिटी प्लानर्स और अन्य लोगों के लिए एक आदर्श आउटपुट डिवाइस है जो व्यापार के रूप में अलग अलग हार्ड कॉपी आउटपुट उत्पन्न करता है। मानव कलम को पकड़ने और कागज पर चलने के समान तंत्र पर यह काम करता है। कई पेन और पेंसिल शामिल हैं, इन्हें आसानी से बदला जा सकता है और विभिन्न रंगों और चित्रों में अलग अलग कलमों से इसको चित्र बनाए जा सकते हैं। आमतौर पर बहुत धीरे धीरे आउटपुट उत्पन्न करते हैं। या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट प्लॉटर। ठीक है, तो ड्रम प्लॉटर देखिए ये जो है, ये फिगर जो है ये ड्रम प्लॉटर का होता है। It is in the case designing has to be made is placed over a drum. It consists one or more than pen holders which are mounted to the drum surface. The drum plotter both the papers and the pens move. The papers is contents in a 2 roll and passage over a drum. The pen is driven along fixed arm set across the length of the drum. It is especially used for plotting continuous line graph. कंटिन्यूअस लाइन ग्राफ के लिए यूज किया जाता है। द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम टाइप पर डिपेंड्स ऑन द पेपर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म which in turn is depend on which the paper and its can also produce large drawings। ठीक, जिस स्थिति में डिजाइन बनाना होता है उसे ड्रम के ऊपर रखा जाता है।
इसमें एक या एक से अधिक पेन होल्डर होते हैं जो ड्रम की सतह पर लगे होते हैं। ड्रम फ्लोटर कागज और कलम दोनों चलाता है। कागज दो रोलर्स पर सतहित है और एक ड्रम के ऊपर से गुजरता है। पेन को ड्रम की लंबाई के साथ स्थित आर्म सेट के साथ चलाया जाता है। यह सतह रेखा ग्राफ को आलेखित करने के लिए विशेष रूप से उपयोग है। ड्रम प्रकार की सटीकता कागज परिवहन तंत्र पर निर्भर करती है, जो बदले में कागज की चौड़ाई पर निर्भर और उत्पाद भी करता है, यानी पेपर पर भी यह निर्भर करता है। ठीक है। फ्लोटेबल प्रिंट थी, ये जो है फ्लैटेबल थी, फ्लैट बेड फ्लोटर जो होता है, यह देखिए इस तरह से बिल्कुल पैरेलल होता है, फ्लैटेड होता है। द फ्लैट बेड फ्लोटर इज जनरली मोर एक्सपेंसिव एंड कैन प्रोड्यूस वेरी डिटेल्स एंड accurate drawing. The paper is mounted on a stationary float bed. The pen is mounted on the movable arms. Columns drawing can be produced by some plotters through integratable pens. Able to draw output in a small size and A4 size, or can able to generate very large size, can be up to 20 feet by 50 feet, especially used in the design of a car, ships, architectures, buildings and handwear etc. ठीक है, इन सभी चीजों में उपयोग किया जाता है। यानी फ्लैट फ्लोटर आमतौर पर अधिक महंगा होता है और बहुत विस्तृत उत्पाद कर सकता है और सटीक चित्र भी निकाल सकता है। कागज एक स्थिर फ्लैट बेड पर रखा जाता है। कलम को चलने वाली भुजा पर रखा जाता है और कुछ प्लॉटर्स द्वारा इंटरचेंजेबल के माध्यम से रंगीन ड्राइंग तैयार की जाती है कलम से। छोटे आकार के A4 कागज के रूप में आउटपुट खींचने में सक्षम या बहुत बड़ा उत्पन्न करने में भी यह सक्षम होता है, जिसकी आकार 20 फीट से 50 फीट तक हो सकता है। ये इसका उपयोग जो है कारों, जहाजों, हवाई जहाज, इमारतों, राजमार्गों आदि के डिजाइन में विशेष रूप से उपयोग इसका किया जाता है। अगला आउटपुट है स्पीकर। तो देखिए ये स्पीकर है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है। The speaker is output device which is connected to computer's sound card. The speaker output the sound generated by the sound card. Audio data is generated by the computer is sent to audio card which is located inside extension slot. It can translate data into audio signals which are sending to a speaker. The speaker can able to produce a series of different tones, है ना, अलग अलग टोन्स उसमें निकाल सकते हैं। ठीक ना। तो यही स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से जुड़ा होता है। स्पीकर जो है साउंड कार्ड द्वारा ध्वनि उत्पन्न को आउटपुट करता है। ऑडियो डेटा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होता है जो ऑडियो कार्ड को भेजा जाता है, जो स्थिर होता है, विस्तार स्लॉट के अंदर होता है। ये डेटा को ऑडियो सिग्नल के अनुवाद कर सकता है जो कि स्पीकर को भेज रहा है। स्पीकर विभिन्न स्वरों की श्रृंखला तैयार करने में सक्षम होता है, अलग अलग जो है ना आवाज अधिक कर सकता है। अब जो है हम लोगों का अगला जो है इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स विच कंप्यूटर कैबिनेट, यानी कंप्यूटर के सीपीयू में जो एक्सटर्नल इंटरनल जो है पार्ट्स होते हैं वह कौन कौन होते हैं। तो जैसे देखिएगा प्रोसेसर होता है पहले जो है सीपीयू में जो लगा होता है। तो देखिए ये अलग अलग इंटेल का ये रिटर सीपीयू जो होता है, अलग अलग जो है सब ये
कोर 2 ड्यू, ये i5, ये अलग अलग सब प्रोसेसर लगा हुआ रहता था। ड्यूअल कोर्स रेफर टू द सीपीयू दैट इंक्लूड्स टू कंप्लीट एक्सिक्यूशन कोर पर फिजिकल प्रोसेस। It has combined two processors and their caches and caches controls onto a single integrated circuit। एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पर रहता है। मल्टी कोर इज सिमिलर टू ड्यू कोर, है ना, मल्टी कोर भी ड्यू कोर के जैसा ही रहता है। दैट इट इज एन एक्सपेंशन to the dual core technology which allow for more than two separate processor, जो कि दो अलग अलग सेपरेट प्रोसेसर को प्रोवाइड करता है मल्टी कोर। ठीक है, ड्यूअल कोर रेफर टू अ सीपीयू दैट इंक्लूड टू कंप्लीट एक्सिक्यूशन कोर पर फिजिकल प्रोसेसर। इट कंबाइंस टू प्रोसेसर एंड देयर कैशेज एंड कैश controllers into a single integrated circuit, silicon chip जो के रूप में रहता है। It is basically two processor in most cases residing side by side on the same die. Dual core processor are well suited for multitasking environment because there are two complete execution core instead of one, each which in independent interface on the front side bus. Since each core has its own cache, the operating system has sufficient resources to handle most computer इंस्टेंट टास्क इन पैरेलल। इस तरह से जो होता है कि कोर टू ड्यू यानी दोहरी कोर एक सीपीयू को संदर्भित करता है जिसमें प्रति दो पूर्ण निष्पादन कोर शामिल होते हैं भौतिक प्रोसेसर के रूप में। इनमें दो प्रोसेसर और उनके कैशे और कैशे नियंत्रण को एक पर संयोजित किया है। सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का बना होता है जो मल्टी कोर ड्यूअल कोर के समान है। इसमें एक ड्यूअल कोर का विस्तार है। यह एक समझा जाए कि औद्योगिकी की जो दो से अधिक अलग अलग प्रोसेसर का अनुमति देता है। ड्यूअल कोर एक सीपीयू को संदर्भित करता है जिसमें प्रति दो पूर्ण निष्पादन कोर शामिल होते हैं, है ना, भौतिक रूप में इसे किया जा सकता है। तो इस तरह से कोर टू ड्यू काम करता है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि परफॉर्मेंस इज अ फास्टर देन अ सिंगल कोर प्रोसेसर। इसका जो है प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होता है सिंगल कोर प्रोसेसर से। एबल टू डिवाइस इंफॉर्मेशन for processing by a multiple units. Core processor user slightly less power than two couples single core processor. Multi-core sleep also allow higher performance at lower energy। ठीक है, कोर टू ड्यू जो होता है, कोर टू ड्यू इज द नेम गिवन बाय इंटेल टू इट्स सेकेंड बैच ऑफ अ ड्यूअल कोर प्रोसेसर। ठीक है, यह इंटेल के द्वारा नाम दिया गया है जो कि सेकेंड बैच है। ये जो है ड्यूअल कोर का ही कोर टू ड्यू। ठीक है, डेस्कटॉप पीसी विथ द इंटेल आर कोर टू ड्यू प्रोसेसर फैमिली delivers faster performance, generated energy efficiency and more responsible multitasking. Intel's dual core processor were simply two Pentium 3 processor that have fabricable in a single chip, as per referring theirs produce more than decides to the different
their second set of a processor from the code due and decide to sell its code to due। ठीक है, इस तरह से कोड टू ड्यू जो है यह होता है, ये जो है इसका हिंदी रूपांतरण हो गया। इसकी विशेषताएं जो है वह आप लोग देखेंगे कि एडवांटेज जो है इसका होता है कि ये जो है ये प्रोसेसर है, ये जो है थोड़ा पर्सनल कंप्यूटर को यह फास्ट कर देता है, ड्यूअल कोर का जो ही एक इन्हांस रूप है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस जो है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। तो देखिए ये आप लोगों को प्राइमरी मेमोरी दिखाया गया, ये सेकेंडरी मेमोरी होता है। ये प्राइमरी मेमोरी में रैम होता है, रोम होता है, और सेकेंडरी मेमोरी में डीवीडी, सीडी, हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है। ठीक है, इट इज अ टेम्पोररी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी जो होता है, इट कंटेंस ऑफ सम चिप्स, जो कुछ चिप्स का तो बना हुआ रहता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिसाइडिंग दिस मेमोरी व्हेन द सीपीयू एक्सिक्यूशन प्रोग्राम। ठीक है, दिस मेमोरी कैन कैपेबल टू स्टोर retrieving data from quickly. Primary memory is only the memory that is directly access to the CPU। चूंकि हम आप लोगों को उस समय मेमोरी डायग्राम में बता दिए हुए थे कि जे आप लोगों को कि क्या करता है कि जो है कंप्यूटर पहले क्या देता है, इनपुट जाता है, यहाँ पर इनपुट रहता है, इनपुट के बाद जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग होता है। ये जो है यहाँ पर जो है यही सीपीयू के अंदर सीयू होता है, और इसके बाद यहाँ आउटपुट निकलता है। ये आउटपुट होता है, ये इनपुट होता है, और यहीं पे मेन मेमोरी होता है, यहाँ पर मेन मेमोरी होता है। ठीक है, और ये जो है काम होने के बाद यहाँ सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है, ये सेकेंडरी मेमोरी हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हो जाता है, और जो है इसमें सीयू जो होता है एएलयू होता है। ठीक है, जो हम ऊपर आप लोगों को बता दिए हैं उस डायग्राम को। ठीक है, चलिए अब इसमें अब जो आता है तो ये जो है मेन मेमोरी में आता है रैम आता है, जो है रोम आता है। तो रैम देखिए ये इस तरह से कंप्यूटर स्लॉट में मदरबोर्ड में रैम लगा हुआ रहता है। तो द कंप्लीट नेम ऑफ रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। विच इज नोन एज अ प्राइमरी मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इट इज कॉल्ड रीड राइट मेमोरी बिकॉज डेटा कैन बी रीड एज अ वेल एज राइट इन रैम। ठीक है, एक में रीड और राइट भी होता है इसमें। तो इट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सेस, रैम जो होता है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज यू कैन डायरेक्टली एक्सेस एनी डेटा फ्रॉम अ रैम इफ यू नो रो एंड कॉलम सेल। ठीक है, आप डायरेक्टली एक्सेस जो है कर सकते हैं डेटा को। द रैम चिप इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड एंड द मदरबोर्ड इज डिजाइन्ड इन सच अ वे that is memory capacity can be enhanced by the adding more RAM chips। ठीक है, एक मदरबोर्ड में स्लॉट होता है और उसमें जो है अलग अलग कैपेसिटी का रैम जो है उसमें लगाया जा सकता है। रैम इज वोलाटाइल मेमोरी, रैम जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, उसके बाद डी रैम आता है, तो इसको कहा जाता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी is a volatile memory that allow a fast access to data and it's ideal for a use of primary store of a computer system. However, the information is stored as a electric charges and the charges need to be constantly referred in order for the data be maintained। ठीक है, ये जो होता है डायनेमिक रैम होता है जो कि इसमें हम डेटा को रीड राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एस रैम आता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ऑल्सो अ वोलाटाइल मेमोरी
once data is written into the chip, it is maintained as long as power is supplied to it. It does not need retracing. However, SRAM is slower than a DRAM and it is also more expensive. ये थोड़ा महंगा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ROM आता है, देखिए इस तरह से ROM होता है, ठीक है। तो ROM क्या होता है? द कंप्लीट नेम ऑफ ROM इज रीड ओनली मेमोरी। द डेटा स्टोर्ड प्राइमरली इट कैन बी अल्टरनेटेड बाय द प्रोग्राम। डेटा स्टोर्ड इन RAM चिप कैन बी रीड एंड यूज बट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। इसमें चेंज रहती जो है हम लोग RAM में नहीं कर सकते हैं। द मेमोरी ऑल्सो नोन ऑफ फील्ड स्टोरेज पैरामीटर्स स्ट्रॉन्ग टू डीड स्टोरेज। It is basically used to store manufacturer's programmed and the use of program. The most of the basic operations are carried out by electronic circuit which are known as the microprogram. The program are stored in a ROM. For जैसे एग्जाम्पल सिस्टम बूट लोडर, ठीक है। ये जो है रोम में क्या होता है, एक तरह का जो है स्टोरेज रहता है जो कि रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसको हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं। और उसमें कौन सा प्रोग्राम में इंस्टॉल रहता है, तो वह बूट का रहता है, बूटेबल जो है ना। पहले जब हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं तो जो प्रोग्राम रन करता है वह रोम में ही रहता है, वही जो है सिस्टम एक्सिक्यूशन वाला प्रोग्राम होता है बूट, ठीक है। इसमें भी PROM होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। वह वोलाटाइल मेमोरी था जो भूल सकता था, और ये नॉन वोलाटाइल जो है नहीं भूलने वाला, यानी एक बार जो इसमें डाल दीजिएगा वह मिटेगा नहीं रहेगा। विच अलाउ द यूजर टू प्रोग्राम द चिप विथ अ PROM रिटर्न। द चिप कैन बी प्रोग्राम्ड once thereafter it cannot be altered, ठीक है। उसके बाद EPROM और EEPROM होता है। इस सब में जो इरेजेबल कर सकते हैं, इसमें जो है रीड राइट कर सकते हैं, उसमें इरेज कर सकते हैं, फिर चेंजेस कर सकते हैं। वही होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चिप कैन बी इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम्ड, जो है इलेक्ट्रिकली उसको हम उसमें चेंजेज कर सकते हैं। अनलाइक ROM एंड PROM चिप्स, EPROM चिप्स कैन बी रीच्ड एंड रीप्रोग्राम्ड, ठीक है। उसमें रीप्रोग्राम ये किया जा सकता है, उसी का यह हिंदी है। अब जो है पोर्ट सीरियल जो है पोर्ट्स जो होता है वह होता है नोन एज द सिंक्रोनस पोर्ट्स, जो है RS-232C पोर्ट्स। ये दिस टाइप ऑफ पोर्ट्स इज सेंस एंड रिसीव डेटा यूजिंग ओनली 2 लाइन। Therefore, this type of port is the ideal of a connection to the phone circuit which use 2 data lines. The communication processor of a data transfer is slower due to this reason. It is not used for a printer, ठीक है। It has a higher signal transferring capacity, जो पोर्ट होता है जो डेटा को ट्रांसफर करता है। जैसे देखिए इसमें होता है सीरियल पोर्ट, है ना, मैं ये पैरेलल पोर्ट होता है। ये पैरेलल पोर्ट देखिए ये मॉनिटर का होता है, जो है ना मॉनिटर लगाया जा सकता है, उसमें जोड़ा जा सकता है। फिर इधर जो है यहाँ वहीं जो है इधर CPU में लगाने वाला जोड़ने वाला एक मॉनिटर में ऊपर और एक CPU में लगाया जाता है, जो कि डेटा को एक्सचेंज करता है। नोन एज अ जो है सेंट्रोनिक or a printer's port. It's a type of a socket found on a personal computer for a
connecting various type of computer device. Normally it is reserved for a printers. They carry 8 bit at the same time, so the communication becomes very fast. ठीक है, due to the faster data communication capacity, it is used in input and output device, है ना। इसको इनपुट और आउटपुट डिवाइस में भी यूज करते हैं, यानी प्रिंटर में के लिए यूज कर देंगे तो आउटपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर में जो है क्या करेंगे इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड से जोड़ करके करेंगे तो इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, ये यूएसबी पोर्ट्स हो गया। देखिए यूएसबी स्लॉट वे बना हुआ रहता है और इस तरह से रहता है, एक कंप्यूटर में लगा दिया जाता है और एक जो है यूएसबी रीडर जो है पार्ट्स होता है उसमें लगा दिया जाता है। ठीक है, it's a new interface technology which are used to connect computer peripherals, अलग अलग जो है डिवाइसों में लगाया जा सकता है, सच एज अ कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, प्रिंटर, वेब कैमरा, ये सभी चीजें जो है ना वह जो है यूएसबी केबल्स के द्वारा जोड़ा जा सकता है। यूएसबी ऑपरेट at 2 speed 1.5 Mbps and 12 Mbps. Now, the speed is depending upon the device which are attaching the with the port. ठीक है, उस पोर्ट से डिपेंड करता है। For example, the device such a mouse, keyboard use the low band while digital camera use higher speed channel. ठीक है, main advantage of that when device are attached, the appropriate drivers are loaded automatically. ये जो है ना जैसे ही लगा दिया जाता है उसका ड्राइवर ऑटोमेटिकली लोड कर देता है। और ये PS2 पोर्ट ये जो पहले यूज होता था अब इसी के जगह पर वह आ गया है, जो है ये यूएसबी पोर्ट, पहले ये यूज होता था। ठीक है, इसमें अलग अलग देखिए इसको लगाने वाला ये जो है अब इसी के जगह पर ये यूएसबी पोर्ट की तरफ आ गया है। ठीक है, उसके बाद आता है सीरियल केबल। सीरियल केबल देखिए ये हो गया, ये मॉनिटर वगैरह में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सब सीरियल केबल के रूप में अंदर जो है कैबिनेट में जो है लगाया जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क में मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। और सीरियल केबल आर टिपिकली यूज फॉर RS-232 communications. A serial cable is capable that can be used to transfer information between two devices, single serial communication. The form of a connection depends on the particular serial ports used. The maximum working length of a cable varies depending on the characteristic of the transmitters and receivers. These cables has a short transmission distance because of noise limiting the transmission of the number of bits per second when the cable is more than 50 meters long. It is cheaper to purchase and is simple to join the connect. It is suitable for unbalanced data standards. Only one device can be connected to the cable. ठीक है, एक डिवाइस यूज किया जाता है, ये डेटा को फास्ट करने में आसान होता है। दूसरी बात है नॉइज वगैरह नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पैरेलल केबल। तो देखिए ये पैरेलल केबल जो होता है ये जो है मदरबोर्ड के स्लॉट में हार्ड डिस्क वगैरह में लगाया जाता है। ठीक है, यूएसबी केबल तो हम लोग देखिए लिए थे ऊपर भी, यूएसबी पोर्ट यूएसबी केबल। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राफिक्स कार्ड। ये देखिए ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, ये जो फोटो डिजाइन वगैरह में, फोटो का एनिमेशन करने में, फोटो अच्छा ठीक करने में ये ग्राफिक्स कार्ड होता है। इसी से फोटो डिजाइन होता है, अच्छा फोटो आता है। अ ग्राफिक्स कार्ड इज द कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर दैट हैंडल्स जनरेटिंग द सिग्नल्स that are sent to the monitor or a graphics. ठीक है, जो मॉनिटर पे हम लोग फोटो दिखते हैं उसको हैंडल करने के लिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग
all the text and the picture that are display on a screen। ये स्क्रीन पर जो डिस्प्ले कराता है तो अच्छे क्वालिटी की फोटो जो है ये अच्छे क्वालिटी की ग्राफिक्स कार्ड से डिपेंड करता है। द इमेजेस you see on a monitor are made of teeny dots कॉल्ड पिक्सल। पिक्सल से बना हुआ रहता है इमेज जो दिखाता है। एट मोस्ट कॉमन रिजोल्यूशन सेटिंग a screen display over a million pixels and the computer has a decide with to do when everyone in order to create a image। To do this it needs to translate something to take binary data from a CPU or turn into a picture you can see। This task is performed by graphics card which is built into the motherboard। A graphics card job is complex but its principles and the components are easy to understand। जो है ये क्या होता है कि मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है और ये जो है आउटपुट जो हम लोगों को दिखाता है तो ये जो है सीपीयू के द्वारा बाइनरी सिस्टम में मिलता है। बाइनरी सिस्टम से ये जो है बाइनरी नंबर से लेकर के ये कन्वर्ट करके फिर जो है यूजर अंडरस्टैंडिंग जो है पिक्सल के रूप में और ये जो है आउटपुट जो है इस तरह से हम लोगों को दिखाता है। ठीक है, ये सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। द ग्राफिक्स कार्ड decide how to use the pixel on the screen to create the image। It then sends that information to the monitors through a cable। To make a three-dimensional image, the graphics card first create a wire frame out of a standing line, then it resizing the image। It also added lighting, textures and colors। The graphics card accomplished this task using for main components a motherboard, connection of a data and power। A processor of a decide what to do with each pixel on the screen। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि किस तरह से दिखाना है। मेमोरी ऑन होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ईच पिक्सल एंड टू टेम्पोरली स्टोर्ड कंप्लीटेड पिक्चर। मॉनिटर कनेक्शन शो यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। हम लोग का मॉनिटर जो है कनेक्ट किया रहता है जिससे हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद डेटा स्टोरेज में मैग्नेटिक टेप ये पहले यूज होता था जो मैग्नेटिक टेप होता था। सीक्वेंसली एक्सेस स्टोरेज डिवाइस मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज मीडियम फॉर स्टोरेज लार्ज डेटा। इट प्लास्टिक रिबन which is 1/2 or 1/4 inches wide and 50 to 2400 फीट लॉन्ग। ये देखिए पहले रील के नाम से, रील भी हम लोग देखते थे ना कैसेट वगैरह में, वह उस तरह से ये उपयोग होता था। इन अ मैग्नेटिक टेप डेटा आर रिकॉर्डेड सीरियली। डेटा सीरियली रिकॉर्ड होता है। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन द टेप in the form of a teeny invisible magnetized and non-magnetized spot। ठीक है, the tape ribbon is itself stored in a reels or a small accesses। Whenever we store new data on the tape that contains old data or old data are automatically erased and when data are recorded in the same area। ठीक है, इस पर जो है क्या होता था कि पहले वाला डेटा जो है रहता था उसको हट जाता था, फिर दूसरे वाला नया वाला डेटा उस पर ये आ जाता था। इन ऑर्डर टेप कंटेन 7 ट्रैक्स एंड दे यूज 6 बिट BCD कोड फॉर्मेट फॉर अ डेटा रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये एक डेटा कोडिंग का फॉर्मेट होता है।
मॉडर्न थी मोर्डेंट मैग्नेटिक टेप कंटेंस 9 ट्रैक्स एंड मॉडर्न जो होगा यह, ठीक है, 9 ट्रैक्स एंड यूज 8 बिट EBCDIC कोड फॉर्मेट फॉर अ डेटा रिकॉर्डिंग। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मैग्नेटिक टेप आर यूज टू, जो है देखिएगा हाफ इंच में टेप रील में आता है, ठीक है, हाफ इंच कार्टेज में आता है, फिर 1/4 इंचेज में आता है, फिर 4 mm में आता है। इसका एडवांटेज का था कि लार्ज या अनलिमिटेड स्टोर्ड कैपेसिटी था, लो कॉस्ट था, लाइट वेट एंड कैपेसिटी इन साइज, कॉपिंग ऑफ डेटा इजी एंड फास्ट, पॉसिबल टू इरेज ओल्डर डेटा एंड स्टोर अ न्यू डेटा, ठीक है। जबकि डिसएडवांटेज में था कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बिकॉज इट इज अ सेक्वेंशियल एक्सेस ड्राइवर, एक सीक्वेंस में चलने वाला था, इसलिए वो जो है ना डायरेक्टली जो है किसी पार्टिकुलर चीज को एक्सेस नहीं कर सकते थे। मस्ट बी लोकेटेड इन डस्ट फ्री इन्वायरमेंट अदरवाइज इट बिकॉज इरर्स, ये डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, नहीं तो उसमें इरर आ जाता था। डेटा आर स्टोर्ड इन कोडेड फॉर्म सो कैन नॉट इंटरप्ट और अ वैरायटी डायरेक्टली, ठीक है, वह इन कोडेड फॉर्म में डेटा जो रहता था, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क आया। मैग्नेटिक डिस्क में देखिए ये जो है इसमें CD आ गया, फिर फ्लॉपी आ गया, DVD आ गया। डायरेक्टली एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, यह डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता था। इट्स अ थिन सर्कुलर प्लेट दैट इज मेड अप विथ अ प्लास्टिक materials. Plates is coated both side with magnetic material such as iron और आयरन ऑक्साइड का उसमें ये रहता था। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन द टेप इन द फॉर्म ऑफ अ टीनी इनसाइजेबल मैग्नेटाइज एंड नॉन मैग्नेटाइज स्पॉट। 8 बिट EBCDIC ये जो कोड है, कोड इज यूज फॉर अ डेटा रिकॉर्डिंग, ठीक है। लाइक अ मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क आर ऑल्सो इरेजेड एंड रीयूज। द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सर्किल कॉल्ड अ ट्रैक। वह डिस्क डिवाइड होता था कई सर्किलों में, जिसे ट्रैक कहा जाता था। द ट्रैक आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर, और ट्रैक जो है सेक्टर में बटा हुआ था। द सेक्टर typically contains 512 bytes, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू होता था नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेसेस, नंबर ऑफ ट्रैक पर सरफेस, नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक, नंबर ऑफ बाइट पर सेकेंड मल्टीप्लाई होता था, तो हो जाता था। द कॉमन टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क आर यूज वाइडली, जैसे फ्लॉपी ये जो है वाइडली यूज होने लगा, हार्ड डिस्क जो है वाइडली यूज होने लगा। तो फ्लॉपी डिस्क देखिए या इसी तरह से था, इसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, है ना। और फ्लॉपी डिस्क इज अ राउंड फ्लैट पीसेज ऑफ अ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक विच इज कोटेड विथ मैग्नेटिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड का उस पर कोटेड था। इट इज इनकेसेड इन सीक्वेंस प्लास्टिक कवर दैट गिव प्रोटेक्शन इनटू द डिस्क, जो उसके ऊपर प्लास्टिक कवर लगा हुआ था जो डिस्क का प्रोटेक्शन देता था। जैसे देखिए ये प्लास्टिक का कवर था, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक डिस्क था। दे आर ऑल्सो रिफर्ड एज अ डिस्केटर्स। द डेटा इज रीड एंड राइट इन अ फ्लॉपी डिस्क इज यूजिंग अ ड्राइवर कॉल्ड अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर, ठीक है। जो फ्लॉपी डिस्क है ये होता था, देखिएगा ये जो है ना 5 × 1/4 इंचेज के जो जिसका कैपेसिटी था 1.2 MB, और जो है 3 × 1/4 इंचेज जिसका कैपेसिटी था जो है 1.44 MB, ठीक है, जो कि बहुत कम था।
अभी जो है एक सीडी है उसका 700 MB का है, और एक डीवीडी देखिएगा तो वह 4 GB 5 GB का रहता है। पेन ड्राइव देखिएगा कि ये 265 GB का भी रहता है पेन ड्राइव। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या था, चीप इन कॉस्ट, कॉस्ट में सस्ता था, कनेक्शन ऑफलाइन स्टोरेज ऑफ फॉर स्मॉल कंप्यूटर यूजर्स। डिसएडवांटेज इसका क्या था, लो स्टोरेज कैपेसिटी, जो हम आपको बताया कि जो इसका बहुत कम कैपेसिटी था, और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज रिक्वायर्ड टू यूज रीड राइट डेटा, है ना, वह रीड राइट डेटा था। वो अब उसके बाद हार्ड डिस्क आया तो ये ज़्यादा कैपेसिटी का आया, ये जो है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों रहता है, कंप्यूटर में लगा रहता है। हार्ड डिस्क आर मोस्ट पावरफुल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये बहुत कैपेसिटी का रहता है, एक 1 TB का भी रहता है, जो है 265 GB का भी रहता है, 500 GB का रहता है, 2 GB का भी होता है, 4 GB का भी होता है, बहुत बड़ा बड़ा कैपेसिटी का। द supports the direct access of the data. It's a thin magnetic plate which is made of metal and both side coated with a magnetic materials. इसके दोनों साइड मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होता है। The disk is divided in a many tracks and the data is stored in a both side of the disk. The disk pack contains a multiple disk plates. The disk drive pack has a separated read-write head for each disk surface. The disk drive contains of motors or to rotate disk pack about its axis at a speed of about 5400 resolution per minute। ठीक है, तो ये जो था कि जो इसमें जो है रीड राइट कर सकते हैं, कितना हो डेटा हम डाल सकते हैं, जिस डेटा को इच्छा हो मिटा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ड्राइव इन माइक्रो कंप्यूटर में बहुत सारा कुछ ड्राइव लगा, जैसे देखिए सीडी रोम यानी सीडी को रीड करने वाला ड्राइवर, देखिए ये ड्राइवर है जो कि ये कंप्यूटर में लगा हुआ रहता है, ये सीडी है ना, तो ये सीडी रोम होता था, जिसका फुल फॉर्म आता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, है ना। इज अ नॉन इरेजेबल बैकिंग स्टोरेज विच कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इट्स अ सिल्वर कलर मेटल डिस्क of 5 into 1/4 inches and the storage capacity about 650 megabytes। ठीक है, large volume produce is achieved by the automated process similarly to that of a audio compact disc। Many of the today's microcomputer come with the CD-ROM readers and a result. CD-ROM is popularly used for a distribution of a software, design, graphics, image as well as multimedia materials। इसका एडवांटेज क्या था कि कॉस्ट पर बिट इज लो, need not have any mechanical read write head to read write data, compact in size, लाइट वेट था। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या हुआ कि रीड ओनली स्टोरेज मीडियम, स्लोअर एक्सेस स्पीड देन अ मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, उसके बाद डीवीडी आ गया, ये देखिए डीवीडी है जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डीवीडी होता है, यह भी सीडी के जैसा है, बस इसका कैपेसिटी बढ़ गया। इज अ ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज बिकॉज इट इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इंक्लूडिंग मूवी विच हाई वीडियो एंड साउंड क्वालिटी। ठीक है, इसमें इसका जो है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ
सी डी रोम के ही जैसा यह बिल्कुल रहता है, सिर्फ कैपेसिटी इसका बढ़ जाता है। डेटा इज रिकॉर्डेड ऑन ईच लेयर सो दैट द स्टोरेज कैपेसिटी इज बिकम लार्ज। टोटल कैपेसिटी ऑफ द डीवीडी होता है 8.5 GB का रहता है। एडवांटेज इसका लार्ज कैपेसिटी देन सीडी, और डिसएडवांटेज हो गया कि एक्सपेंसिव देन सीडी, सीडी से महंगा होता है या डैमेज्ड इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली, अगर बढ़िया से नहीं हैंडल किया जाए तो डैमेज हो सकता है। उसके बाद जिप डिस्क आया है, देखिए ये अभी नया चल रहा है जिप डिस्क, ठीक है, ये जिप डिस्क है, इसमें इससे भी ज़्यादा जो है इसमें डेटा डाला जा सकता है, ठीक है। इट इज अ हाई कैपेसिटी रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क विच कैन बी रीड और राइट बाय जिप ड्राइव, ठीक है। इट इज सिमिलर टू फ्लॉपी डिस्क एक्सेप्ट दैट मच फास्ट एंड लार्ज कैपेसिटी। जिप डिस्क आर अवेलेबल इन टू साइज, नॉर्मली 100 मेगाबाइट्स का एंड 250 मेगाबाइट्स का रहता है, ठीक है। एडवांटेज इसका क्या है, इजी टू यूज, लार्ज कैपेसिटी देना, फ्लॉपी डिस्क, फास्टर देना फ्लॉपी डिस्क, इजी टू कैरी, इसको आराम से कहीं ले जा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है, डेटा ट्रांसफर बिटवीन जो है ड्राइव एंड कंप्यूटर इज स्लो, थोड़ा डेटा इसमें ट्रांसफर स्लो होता है। उसके बाद पेन ड्राइव है, अभी ये चल रहा है पेन ड्राइव, तो आप लोग सभी को ही जानते ही हैं, ये पेन ड्राइव है, देखिए इसमें उससे भी ज़्यादा डेटा इसमें डाला जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इनकास्टेड इन अ रोबस्ट प्लास्टिक और अ मेटल कासिंग। इट इज इजी टू कैरी इन पॉकेट, यह बहुत ही आरामदेह रहता है, इसको कहीं पॉकेट में लेकर के घूम सकते हैं। इट यूज स्टैंड अ टाइप ऑफ कनेक्शन विच अलाउ टू डायरेक्टली कनेक्ट विथ द कंप्यूटर, ये डायरेक्टली कंप्यूटर से उसका एक स्लॉट होता है यूएसबी पोर्ट, जो हम पहले आपको दिखाए हैं, उसी में इसको लगा दिया जाता है। इट कंटेन्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स, मेल टाइप a USB connector provide an interface to the computer. USB mass storage controllers provide a linear interface to block oriented serial flash driver. NAND flash memory chip stores data. Crystal oscillators controls device data. इसका एडवांटेज क्या है कि पोर्टेबल इन साइज, कैन इजिली वर्क विथ ऑल न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, मोर रिलेबल देन अ फ्लॉपी डिस्क। डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपेंसिव देन अ ऑप्टिकल डिस्क, डू नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्ट मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें प्रोटेक्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं है। उसके बाद अभी चल रहा है नया में ब्लू रे डिस्क, ये देखिए बिल्कुल जो है ना डीवीडी का इनहांस रूप है कि ब्लू रे डिस्क इज अ ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट विच वाज डेवलप्ड बाय अ ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन। इट इज मेनली यूज्ड टू स्टोर हाई डेफिनिशन वीडियो एंड डेटा। इट हैज सम डायमेंशन ऑफ एज अ सीडी और डीवीडी, बिल्कुल सीडी और डीवीडी के तौर पर ही है। The violet colored larger is used to read and write the data because of its shorter wavelength. More data can be stored the DVD format, है ना, इसका 50 GB तक कैपेसिटी है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है। तो देखिए नंबर सिस्टम में जो है एक डेसिमल नंबर होता है, बाइनरी नंबर होता है, ऑक्टल नंबर होता है और हेक्साडेसिमल नंबर होता है, ठीक है, जिसका बेस जो है डेसिमल नंबर का बेस 0 और 1 होता है, ठीक है। बाइनरी जो है 1 0 से 10 तक होता है या 10 को होता है।
और बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, मात्र 2 गो रहता है 0 और 1 के। और ऑक्टा नंबर का बेस 8 होता है 0 और 7 तक, ठीक है। और इसका जो है हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है 16, यानी 0 से 9 और A से F तक, ठीक है। यह देखिए नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर बेस 2 होता है जो ये कहलाता है, ऑक्टा नंबर बेस 8 होता है जो 7 तक जाता है, और डेसिमल जो है 10 होता है जो ये नंबर तक जाता है, और हेक्साडेसिमल में टोटल नंबर रहता है और ABCDEF तक रहता है, ठीक है। तो वही इसका जो है ऑल द डिजिटल कंप्यूटर स्टोर नंबर लेटर एंड अदर कैरेक्टर इन अ कोडेड फॉर्म, सभी कोडेड फॉर्म में कंप्यूटर में जाता है। द कोड यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स इन द बाइनरी कोडेड, कंप्यूटर किसी भी चीज को जो है बाइनरी के फॉर्म में यानी 0 और 1 के रूप में ही समझता है, दूसरा कुछ नहीं समझता है। तो इसीलिए जो भी हम लोग देते हैं वह सभी चीजें जो है 0 और 1 के रूप में टूट जाता है, वहीं बाइनरी कोड में टूटता है। अब बिट्स कॉल्ड द बाइनरी डिजिट। एवरी कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ अ 0 एंड 1, किसी भी कैरेक्टर को 0 और 1 के रूप में दे ओनली डिजिट, यही दो डिजिट में समझता है। फाउंड द बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 बीट, जो 0 और 1 क्या कहलाता है, बीट कहलाता है, जिसे बाइनरी डिजिट कहलाता है। और 8 बीट को 1 बाइट कहला जाता है, जिसको एक कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है। और 1024 बाइट को 1 किलो बाइट माना जाता है, ठीक है। और 1024 किलो बाइट को 1 मेगा बाइट माना जाता है, और 1024 मेगा बाइट को 1 गीगा बाइट माना जाता है, और 1024 गीगा बाइट को 1 टेराबाइट मापा जाता है, ठीक है। ये मापने का तरीका है। When data is typed into a computer, the keyboard converts each key stores into a binary character code, है ना। कोई भी डेटा हम लोग देते हैं तो उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर। द कोड इज देन ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर, और उसको कंप्यूटर में जो है ट्रांसमिट करता है। व्हेन द कंप्यूटर ट्रांसमिट द डेटा टू द एनी डिवाइस, each individual characters is communicated in a binary code. It is when convert back to the specific character while display or printing the data, ठीक है। तो वही नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। नंबर जो है ये नंबर्स इजली कंसिस्ट ऑफ अ सिंबल्स लाइक 1 2 3, है ना। सेकेंड में 4, ये इस तरह से सिंबल रिप्रेजेंटेड द सेम वैल्यू इन irrespective of its position of a number. This approach is called the additive approach. As the time passes, possible number system when developed in such a system, the number of a symbol is few and they represent different value depending on the position of the occupier. Now we know that number can be represented by the arranging symbol और ये वेरियस पॉसिबल। जैसे देखिए ये जो है क्या है कि डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका डेसिमल का हम लोग आपको बताएं कि बेस इसका 10 होता है। ये देखिए डेसिमल नंबर बदलने का तरीका हो जाता है कि मान लीजिए 100 को हम ठीक किए, डेसिमल जो है ये 100 हुआ, ठीक है। इसको जो है बाइनरी रूप में बदलने का तरीका हुआ, तो 2 से हम डिवाइड किए तो 2 से 50 मर्थ में जाएगा, और कैरी क्या हुआ जो है रिमाइंडर 0 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 25 मर्थ में रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 12 में रिमाइंडर 1 हो जाएगा। फिर जो है 2 से करेंगे जो है उसका रिमाइंडर जो होगा वह 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3 0 हो जाएगा। फिर 2 से 1, इसी तरह से। तो ये जो है 100, देखिए यहाँ पर 100 जो है, इस 100 को 100 जो है डेसिमल है, 100 जो है डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी नंबर क्या हुआ ये नीचे से लिखते चलते हैं,
ठीक है ना, लिखा जाता है इसका। तो ये देखिए क्या हुआ, 1 1, ये नीचे पहले क्या है 1 1 1, फिर एक 2 0 1 0 2 0, फिर क्या होगा 1 हो जाएगा, फिर 2 0। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर हो गया किसका, 100 डेसिमल का। ठीक है, डेसिमल नंबर का, है ना। तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, है ना, उसी का यह कन्वर्ट करने का सब तरीका बताया गया। ठीक है, अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है जो आपको बताया है, जैसे मान लीजिए डेसिमल नंबर यह हो गया तो इसको बाइनरी नंबर से, ठीक है, ये बाइनरी नंबर जो है 0 और 1 के रूप में ही बदलेगा। उसी तरह से 169 का या 47 का दिखाया गया है। ठीक है, और नीचे से जैसे ही उसका फैक्टर कर देते हैं और नीचे से उसको बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप देखिएगा जो है ऑक्टा नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये जो है 12.5 है, ऑक्टा बेस है ये, इसका देखिए बाइनरी ये हो गया। तो इसमें देखिए बाइनरी कैसे बदला जाता है, 0 का बाइनरी 0 होता है, 1 का बाइनरी 0 0 1 होता है, 2 का 0 1 0 होता है, 3 का ये होता है, 4 का ये होता है, 5 का ये होता है, 6 का ये होता है, 7 का वो बाइनरी का तरीका बता दिया है। ये जो है उसी से ये, जैसे 7 का, तो 7 का देखिए 111, 7 111 है ना, तो ये 7 हो गया। ठीक है, 2 का देखिए आपको क्या बताया गया है, 0 1 0 है, 0 1 0, 1 का देखिए 0 0 1 है, 1 है। तो ये जो है 721 जो है, यह जो है ये ऑक्टाव बाइनरी है जिसका बेस 8 है। इसको बाइनरी बदलने के लिए क्या, ये सभी नंबर जो है जुड़ जाएंगे तो ये बाइनरी हो जाएगा। ठीक है, जोड़ना मतलब कि लिख देंगे, 7 ऐसे लिखेंगे, फिर 2 ऐसे लिखेंगे, फिर 1 ऐसे लिखेंगे, बेस दे देंगे तो ये बाइनरी हो जाएगा। ठीक है, उसी का यह बताया हुआ है सारा चीजें। ठीक, अब जो है इसके बाद जो है आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है जिसका बेस क्या बताया है 16 होता है। तो जैसे देखिए ये 91 हो गया। ठीक है, तो 16 से डिवाइड किए तो ये हो गया, तो रिमाइंडर इतना बचा। तो जो है ये हो गया क्या, जो है थी डेसिमल, और ये हो गया हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इसको बी में लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है, जैसे देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 10 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर क्या हुआ 5 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो 5 और 11 को क्या जाए 5 को और 11, 5 और 11 हुआ, तो इसमें 5 और 11 का बी लिखा गया है। ठीक है ना, बी लिखा जाता है। इसमें आपको आगे बता देते हैं हम जो है जो आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर 1 का क्या है 0 0 1, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये, 6 का ये, 7 का ये है, 8 का ये है, 9 का ये है। 10 लिखना हो तो ये लिख देंगे तो 10 हो जाएगा, ये बाइनरी के रूप में इसका और हेक्साडेसिमल में यह। फिर 11 का ऐसे लिखेंगे, 12 का ऐसे लिखेंगे, 13 का ऐसे लिखेंगे, 14 का ऐसे लिखेंगे, 15 का एफ लिख देंगे, है ना। तो ये हेक्साडेसिमल में चला जाएगा। उसी को यह बताया गया है। अब उसके बाद आपको जो है बाइनरी अरिथमेटिक, बाइनरी को जोड़ने का जो तरीका है वह देखिए, पहले यहाँ समझ लीजिएगा कि आप लोग केस 1 में अगर 0 0 ये समझा जाए कि ऑन ऑन होता है, ऑफ ऑफ होता है, तो 0 0 जुटेगा तो सम उसका 0 हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा 0 होगा। अगर वो 0 और 1 जुटेगा तो सम 1 हो जाएगा और कैरी 0 हो जाएगा, और 1 और 0 जुड़ेगा तो सम 1 हो जाएगा और कैरी 0 हो जाएगा, और 1 और 1 अगर जुड़ेगा तो सम 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, वही फॉर्म को उपयोग करके बनाया जाता है, एडिशन किया जाता है। जैसे देखिए 0 और 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ हुआ ना। और इसमें देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन कैरी 1 आएगा, कैरी 1 हो जाएगा। वो बताया ना 1 1 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या 1 और 1, फिर क्या हो गया 0 हो जाएगा और कैरी हो गया 1, तो फिर क्या हो जाएगा 1 और 1 0, कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, तो ये यहाँ आ गया, है ना। तो इस तरह से
एडिशन किया जाता है, इस तरह से सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन में आपको बता दिया गया है। यहाँ पर देखिए कीजिए, ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और जो है डिफरेंसेज उसका, इसमें देखिए, इसमें रेड था थोड़ी, तो ये था, देखिए वन जो है, जीरो जीरो का डिफरेंसेज क्या, जीरो रहेगा। वन जीरो का डिफरेंसेज क्या रहेगा, वन रहेगा। वन जीरो का डिफरेंसेज क्या रहेगा, वन रहेगा। वन वन का डिफरेंसेज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बोरो क्या होगा, जीरो, इसमें वन बोरो होगा। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। वहीं देखिए उस तरह से इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। फिर उसी तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन भी होता है। मल्टीप्लिकेशन देखिए क्या होता है, वन जीरो और जीरो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। वन जीरो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। वन जीरो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। वन वन मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये, ठीक है। उसके बाद जो है डिवीजन, डिवीजन में देखिए ये क्या हो जाता है। मान लीजिए ये हो गया डिवीजन, जो है इसे कर रहा है तो वन टाइम्स में जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर जो है बिल्कुल डिवीजन करते हैं, बस उसी तरह से वन वन को, जीरो को ये उतारते जाते हैं और वैसे माइनस करते जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। अब देखिए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कोडेड, ये जो इंफॉर्मेशन कोड जो है, हम आप लोगों को ऊपर बीसीडी आया था, तो ये जो अलग अलग कोड में डिवाइड होता है। मोस्ट कंप्यूटर डू नॉट रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स एज अ पर बाइनरी नंबर, दे यूज अ कोडेड वर्जन ऑफ अ ट्रू बाइनरी टू रिप्रेजेंट लेटर एंड a special symbol as well as a decimal number. Coding of a character has been standardized to enable transfer of the data between computers. तो कोड जो है बीसीडी में कर सकता है, आस्की कोड में कर सकता है, ईबीसीडी में कर सकता है। ठीक है ना, ये सब अलग अलग कोड में किया जाता है। हम सभी कोड को हम लोग देखेंगे। देखिएगा बीसीडी ये क्या होता है, ये देखिए ये फॉर्म होता है। बीसीडी में देखिए कैसे बदल रहा है, ये बाइनरी को, और ये जो है बीसीडी ये कैसे बाइनरी कोड जो है, या इसको बीसीडी कोड में बदलना देखिए कैसे बदला जा रहा है। ठीक है, तो वही होता है बीसीडी कोड। ठीक, बीसीडी स्टैंड फॉर अ बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक, BCD code is one of the yearly computer coded. It is based on the ideal of converting each digit in a decimal number into its. ठीक है, all decimal digit are represented in BCD by 4 bit। 4 bit में बदला जाता है। Each decimal digit is depends on convert into the 4 bit binary number and so on। ठीक है, इसको बाइनरी कोड में। अब उसके बाद आता है आस्की। तो देखिए आस्की कोड क्या होता है, जैसे देखिए BLUE ब्लू लिखना होता है, देखिए ये कोड में बदलेगा। ये इसका नंबर का कि ए से में कौन रहेगा, बी में कौन कौन है, सी में कौन कौन रहेगा, ये आस्की उसका क्या रहेगा, इसी से बदल देता है। तो ये आस्की कोड हो गया। उसके बाद EBCDI कोड, ये देखिए कैरेक्टर है, ये इसका EBCDI कोड डिजिट क्या हो गया, इतना हो गया। इसका जोन क्या हो गया, इतना, ये हो गया। 2 का ये होगा और ये जोन इसमें आ जाएगा कि इस 1 का 2 का ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और हेक्साडेसिमल इक्वेशन इसका ये बनेगा। ठीक है, तो ये वही यूनिक कोड होता है। जैसे किसी भी चीज़ का, जैसे देखिए 65 का ये यूनिक कोड आ गया, तो 65 का यूनिक कोड क्या होगा, ये देखिए ये यूनिक कोड जनरेट कर देता है। ठीक है, देखने के लिए हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद प्रीति जो है, प्रीति चेक क्या होता है, प्रीति चेक ये होता है। जैसे देखिए कैरेक्टर हो रहा है, ये सेंड करता है इतना, और 1 बाइट 1 जो है प्रीति बीट होता है। ठीक है, रिसीव करता है इतना, इवेंट में जाता है, ये जो है उसी तरह से ये प्रीति बीट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो लैंग्वेज भी देखना है इसमें। लैंग्वेज कौन कौन सा होता है,
कौन आया, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, तो देखिएगा कंप्यूटर कैन ओनली डू व्हाट अ प्रोग्रामेबल आस्क इट टू डू to perform a particular task programmable writes a sequence called a program। किसी भी इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस वाइज लिखना ही प्रोग्राम कहलाता है। तो देखिए आपको यहाँ पर हम बता देते हैं लैंग्वेज देखिए ये क्या होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज जो है 3 तरह का होता है, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में क्या क्या आता है, जो है 0 और 1 के रूप में जो समझता है मशीन जो है चेंजिंग लैंग्वेज वह होता है, ये असेंबली लैंग्वेज होता है। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज में कोबल, फोर्ट्रान, बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा ये सब आता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज देखिए क्या है, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो भी आएगा वह 0 और 1 के रूप में आएगा, और ये असेंबली लैंग्वेज हो गया। तो ये सभी के लिए बदलने के लिए जो है ये चेंजर होता है, यानी जिसको असेंबली जो है ना इंटरप्रेटर और जो है इसी कहलाता है। जैसे असेंबली लैंग्वेज देखिए, ये असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको हम बता रहे हैं। देखिए असेंबलर होता है, जो कि क्या होता है, सोर्स कोड असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। ये कंप्यूटर का अंदर का पार्ट होता है, सिस्टम होता है, जो हम लोग कोई इनपुट देते हैं उसको इस रूप में मशीन कोड में बदलता है। ठीक है, उसके बाद जो है हाई लेवल लैंग्वेज में जो आता है, कौन कौन आता है, पास्कल आता है, ये PHP आता है, डॉटनेट आता है, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। ठीक है, उसके बाद कंपाइलर क्या होता है, कोई प्रोग्राम जो लिखा जाता है उसको कंपाइल करता है कि उसमें गलत है या सही है। तो क्या होता है, पहले सोर्स कोड यानी कोड लिखा जाता है, उसके बाद कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, तो मशीन कोड में जाता है, मशीन कोड के बाद जो है वह आउटपुट में जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कंपाइलर काम करता है। असेंबलर कैसे काम करता है आप लोगों को बता दिया गया कि असेंबली लैंग्वेज जो रहता है वह क्या है, असेंबलर जो है उसको जो है मशीन लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामर लेवल लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, उसके बाद कंपाइलर क्या होता है, देखिए ये किसी भी चीज को कंपाइल करता है यानी चेक करता है, और वह जो है जैसे देखिए यहाँ पर हेलो वर्ड्स लिखा गया। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखा गया, कंपाइलर उसको कंपाइल करके देखिए ये मशीन लैंग्वेज में बदल गया और आउटपुट हमको हेलो वर्ड्स दिखा दिखा। तो इसके देखिए इस काम के लिए कितना काम करना पड़ रहा है, कंप्यूटर कितना काम करता है और कितना में बदलता है, उसको सब जो है मशीन में बदलता है। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में उपयोग होता है उसको जो है इंटरप्रेटर जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। जब भी हाई लेवल लैंग्वेज होगा तो उसमें इंटरप्रेटर उसको बदलता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर देखिए ये दो चीजें आया, कैसे ये वर्क करता है। तो कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को प्रोसेसिंग करके कंपाइल करता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, मशीन कोड में बदलता है और तब आउटपुट आता है। और जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है कि सोर्स कोड को प्रोसेसिंग करके कंपाइल करता है, फिर उसके बाद आउटपुट आता है ना। तो ये इंटरप्रेटर होता है। उसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स हो गया, लाइनिक्स हो गया, जो है विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, ये सभी जो काम किया जाता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स an interface between users and the computer and manage thousands of application। ये बहुत सारा एप्लीकेशन को मैनेज करता है और ये कि प्रोग्राम होता है जो कि यूजर को यूजरेबल बनाता है, माने यूजर जो है कंफर्टेबल रहता है काम करने में। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये कैसे काम करता है, तो देखिए इसमें जो है प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट होता है, डिस्क मैनेजमेंट होता है, नेटवर्किंग मैनेजमेंट होता है, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट होता है। क्योंकि इसके बारे में सिर्फ हल्का जान लेना है इसलिए इसमें आप लोगों को इतना बता रहे हैं। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट देखिए क्या करता है, पहले प्लानिंग होता है, फिर प्लानिंग के अनुसार जो है रेडी होता है, रेडी टू सीक्वेंस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लानिंग होगा तो वह ब्लॉक होगा, तो रेडी टू सीक्वेंस में जाएगा, फिर रेडी फॉर सस्पेक्ट ये
सस्पेंशन में जाएगा या फिर ब्लॉक से सस्पेंशन में जाएगा। तो इस तरह से जो है प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है। फिर उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट होता है कि कोई भी काम हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद तो एक मेमोरी में जाता है, ठीक है, और फिर मेमोरी से जब आवश्यकता होता है तो हम लोगों को रिट्राइव कर लेते हैं यूजर स्पेस में, ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क में आता है। फाइल मैनेजमेंट उसी तरह से होता है, या फाइल को मैनेजमेंट करता है। द फाइल मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर अबाउट ऑफ द फॉर, जैसे क्या होता है कि वह फाइल प्रबंधन फाइल संबंधित गतिविधियों का ध्यान रख रहा है, जैसे निर्माण भंडार, ये जो है फाइल की सुरक्षा करता है। सिक्योरिटी क्या होता है, सभी हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को सुरक्षा करता है। उसके बाद देखिए ये जो है वॉइस कमांड्स इंटरप्रेटर जो होता है, ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, फिर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से बटा हुआ रहता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए एक ऑपरेटर होता है जो कि अलग अलग कार्यों में बता, जैसे एक यूजर, दूसरा यूजर, तीसरा यूजर एक कार्य को कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग एक कार्य को अलग अलग एक ही सर्वर के रूप में किया जाता है, तो वह बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर हो गया, एक बैच में, दो बैच में, और अलग अलग उसी काम को किया जा रहा है एक ही टर्मिनल पे, तो वह बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये सेम टाइम में सारा इवेंट होता है, एप्लीकेशन प्रोटेक्ट जो है, या ये सेम टाइम में सारा इवेंट होता है, वही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए ये जो है सभी लोगों पे एक टाइम शेयर कर करके वर्क को असाइन कर दिया जाता है, और सेम वर्क करके लोग दे देता है एक सर्वर को, है ना, वही टाइम शेयरिंग होता है। जैसे देखिए ये सीपीयू है, अलग अलग वर्क जो है हो रहा है, और उसके बाद करके रेडी करके जो है मिल जाता है, सीपीयू को टाइम शेयरिंग होता है। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जो वह भी क्या होता है उसी तरह से अब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम को एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलाता है वही मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेमोरी थे पार्टीशंस हो गया, अलग अलग जॉब जो है उसको ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद जो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वहीं सेम ही होता है, जो है प्रोसेस इसमें अलग अलग होता है, जैसे प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3, ये जो है बस के द्वारा मेमोरी में आईओ डिवाइस के द्वारा सब कनेक्टेड रहता है, ठीक है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपको जो है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज कौन कौन होता है, तो देखिए ये सब सॉफ्टवेयर पैकेज हो गया कि जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी जो है ना थी, ये जो है सॉफ्टवेयर पैकेज हो गया, ठीक है। इसमें देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या हो गया, ये वर्ड वाला एमएस वर्ड पे काम करना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिर उसके बाद स्प्रेडशीट, यानी एक्सेल में स्प्रेडशीट अलग का सीट होता है, तो यह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद जो है डेटाबेस मैनेजमेंट होता है। देखिए चूंकि कंप्यूटर में कोई भी काम होता है तो जो है बड़े बड़े लैंग्वेजेज जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेजेज आपने कहा, तो हाई लेवल लैंग्वेजेज में जो काम होता है वह एक जो है यूजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, यूजर के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कहीं स्टोर होता है टेबल बना करके, है ना। तो एसक्यूएल जो है या माई एसक्यूएल जो है, ये जो है ओरेकल, ये सभी जो है डेटाबेस हो गया, सैप, ये सारा चीजें डेटाबेस हो गया, जो कि जैसे देखिएगा वेबसाइट बना हुआ रहता है, वेबसाइट पे सारा काम होता है, किसी का इंफॉर्मेशन जमा होता है, वह कहाँ जाता है, सभी डेटाबेस में जाता है, ठीक है। बैंक जो काम करता है, बैंक में जो काम होती है, काम होने के बाद जो है वह कहाँ जाता है, वह सभी डेटाबेस में जाता है, जो कि कभी भी आपके एक आईडी से सर्च कर लिया जाता है, ठीक है, तो वहीं डेटाबेस होता है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये जानते हैं कि आप जो है ये सीपीयू में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ रहता है, और ये जो पिक्सल के रूप में आता है, तो ये ग्राफिक्स जो है ये सॉफ्टवेयर होता है जो ग्राफिक्स को इन्हांस करने में, अलग अलग फोटो बनाने के रूप में, अच्छा पिक बनाने के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो कि पावर पॉइंट में बनता है, जो कि कहीं कहीं प्रेजेंट करने के लिए, जो अपने कामों को दिखाने के लिए जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। एनिमेशन, वीडियो, साउंड जो है क्या होता है, आप देखते हैं फिल्मों में अलग अलग एनिमेशन कूदते हुए दिखाया जाता है, ये सारा चीजें जो है, तो वही अलग अलग एनिमेशन, उस एनिमेशन को करने के लिए, साउंड को अलग अलग बदलने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।
ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए रोबोट वगैरह क्या करता है कि ऑनलाइन सारा काम कर देता है, तो वही ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। उसके बाद डेटाबेस क्या होता है, जो कि ऊपर बताया कि जो है ओरेकल SQL सर्वर जो है क्या होता है, बड़े बड़े जो वेबसाइट बनता है, चाहे बड़े बड़े ऑनलाइन जो वर्क होता है वह कहीं जमा होता है, वह सब कहाँ जमा होता है, डेटाबेस में ही जमा होता है। तो यह डेटाबेस हो गया। उसके बाद आपको जो है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस सब आप लिख लेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। एडवांटेज ऑफ डेटाबेस लिख लीजिएगा, सब क्या क्या एडवांटेज है। तो कंट्रोल डेटाबेस, रिडंडेंसी, डेटा शेयरिंग, इजली मैनेजमेंट मेंटेनेंस, रिड्यूस टाइम, बैकअप, है ना, मल्टीपल यूजर इंटरफेस। ठीक है, डेटा एडवांटेज ऑफ डेटाबेस जो है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, हाई इम्पैक्ट ऑफ फेलियर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वायरस, टेक्नोलॉजी एंड वायरस है। तो टेक्नोलॉजी पहले हम लोग देखेंगे कि ये देखिए ये क्या है, GIS टेक्नोलॉजी है। GIS टेक्नोलॉजी क्या होता है, हम लोग मोबाइल होता है जिसको geographic information system is also tool that used to the answer of the geographical question। ठीक है, जैसे देखिए ये सब अलग अलग जोग्राफिकल क्वेश्चन का जो है GIS में उपयोग करके हम लोग देते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ द GIS क्या क्या रहना चाहिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपुल, मेथड। ठीक है, GIS इज यूज फॉर किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, तो जोग्राफिकल लोकेशंस के लिए, मेंटेनेंस एंड अप टू डेट प्लानिंग, इन्वायरमेंट के लिए, क्रिएट अ लाइब्रेरी एंड रीजनल्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो ये होता है GIS यूजर क्या होता है, इन एग्रीकल्चर में GIS यूज होता है, बिजनेस में होता है, इलेक्ट्रिक गैस में होता है, इन्वायरमेंट में होता है, फॉरेस्ट में, मिलिट्री में, लैंड प्लानिंग में, साइट प्लानिंग में। ठीक है, तो GPS क्या होता है आप जानिएगा, किसी भी आदमी का लोकेशन ट्रैक करने के लिए GPS उसका, जैसे मोबाइल में क्या होता है GPS रहता है, जो कि आपका मोबाइल कहाँ है, कहाँ अभी काम कर रहा है, आपकी लोकेशन जो है, देखिए कोई बात करता है तो उसका लोकेशन ट्रैक किया जाता है, तो इसी GPS के द्वारा ट्रैक किया जाता है। ठीक है, देखिए सैटेलाइट वगैरह भी ट्रैक किया जाता है, तो इसी GPS के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद जो है GPS एप्लीकेशन नेविगेशन में, एग्रीकल्चर में, स्पेस जो है शूटर्स में, टूरिज्म में, टूरिज्म में जो होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, सर्वेइंग एंड मैपिंग में, रिमोट शेयरिंग में, ये सब उपयोग किया जाता है। ठीक है, CDM में क्या होता है, ये देखिएगा स्पेशल जो है ना कंपनी का बनाया हुआ, जैसे जो है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो होता है, वह जो होता है, जैसे देखिए ये जो है GSM सेट हो गया, CDM सेट हो गया, LTE सेट हो गया। तो GSM हो गया कि ग्लोबली यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का सिम इसमें लगा करके यूज कर सकते हैं। CDM में हो गया क्या कि स्पेसिफिक कंपनी का ही सिम लगेगा, दूसरा कोई सिम नहीं लगेगा। उसी तरह से LTE होता है। ठीक है, और ये जो है उस तरह का देखिए उसका टावर जो है काम करता है। ठीक है, GSM जो है आप लोगों को बताया कि ग्लोबली यूज कर सकते हैं, वह उसी का है। उसके बाद जो है मोडम, उसके बाद जो है कम्युनिकेशन डिवाइस कुछ आता है मोडम। देखिए मोडम क्या होता है कि ये इंटरनेट कनेक्शन में जो कई कंप्यूटरों को जो कनेक्ट करके चलाया जाता है, तो वो मोडम के थ्रू चलाया जाता है, जिसमें देखिए कि एक जो है वायरलेस होता है, एक वायर युक्त होता है। ये वायर युक्त मोडम होता है, एक जैसे देखिए वाईफाई जो है लगा हुआ रहता है, मोडम जो है लगा दीजिए और यूज करते रहिए, तो वह इंटरनेट यूज करने के लिए होता है। इंफ्रारेड जो होता है क्या होता है कि ये ग्राफिक्स एनिमेशन के लिए, बड़े बड़े जो है इसी को दिखाने के लिए, ग्राफिक्स में कलर को दिखाने के लिए जो है इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ आप लोग जानते हैं कि जो वायरलेस जो है या मैकेनिज्म है, जो कि हमारे कंप्यूटरों में, मोबाइल में लगा हुआ रहता है, जो कि हम लोग उसका रेंज हो एक होता है, एक सर्टेन रेंज में यह काम करता है, और उतना को डेटा को रिट्राइव 10 मीटर तक जैसे रहता है उसका हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, वाईफाई भी उसी तरह से होता है कि वाईफाई का रेंज थोड़ा ब्लूटूथ से ज़्यादा रहता है, जो कि हम लोग
इंटरनेट के माध्यम से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह का इंफॉर्मेशन बिना वायर का लगाए हुए हम लोग वाईफाई के थ्रू हम लोग जो है रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है टाइप ऑफ वायरस, वायरस देखिए कंप्यूटर में बहुत तरह से, जैसे देखिए मालवेयर वायरस हो गया, वायरस हो गया, वर्म्स हो गया, जो है साइपवेयर्स हो गया, ट्रोजन हो गया, जो है थी रैंसमवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर वायरस है जो कि काम किया जाता है तो इंटरनेट के थ्रू जो आता है और हमारे कंप्यूटर को, हमारे एप्लीकेशन को हार्म पहुंचाता है। ठीक है। ये मालवेयर है सब जो है, ये सभी एक तरह का वायरस होता है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को इन्फेक्टेड करता है। ठीक है। जैसे फाइल इन्फेक्टर जो होता है, क्या होता है, फाइल जैसे देखिए फाइल वायरस अलर्ट, अगर कोई वायरस आपके सिस्टम में रहता है तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा और पूरा फाइल को करप्ट कर देगा, फाइल खुलेगा ही नहीं, अलग अलग लैंग्वेज में खुलेगा। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है कि ये कंप्यूटर को बूट ही नहीं करने देगा, उस समय बूट करने में दिक्कत हो जाएगा, कंप्यूटर जो वायरस हैंग कर जाएगा, कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, तो फिर उसको क्या किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है और फिर जो है एंटीवायरस डाला जाता है, उसे मल्टी पार्टी वायरस जो है वो अलग अलग जो है सॉफ्टवेयरों को प्रभावित करता है। ठीक है। माइक्रो वायरस उसी तरह से हमारा सॉफ्टवेयर जो है वर्ड वगैरह का MS ऑफिस पर वायरस लगने वाला जो है वह होता है मैक्रो वायरस होता है। ठीक है। स्टिच वायरस जो होता है उसी तरह से जो है हमारा सभी एप्लीकेशन को, और इस तरह से इंटरनेट के द्वारा आपको वायरस अलर्ट का मैसेज आएगा, समझिए आपके सिस्टम में वायरस आ रहा है और उसको जो है एंटीवायरस लगा रहिएगा तो नहीं उपयोग करेगा। इंटरनेट क्या होता है देखिए, ग्लोबली यूज होने वाला जो है, एक जगह एक सर्वर के द्वारा कई जो है कंप्यूटरों को जोड़ करके जो है देश विदेशों में हम लोग उपयोग कर लेते हैं, वह सभी जो है इंटरनेट होता है। ठीक है। जैसे देखिए ये सभी चीज, तो इस तरह से हम लोगों का जो है इसका जो फंडामेंटल है वह सभी हम लोगों का समाप्त हो गया। अब हम लोग फंडामेंटल के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है डॉस। ठीक है।